पत्थरबाजों से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। मैं वायलेंस का, हर तरह की वायलेंस का खंडन करता था, करता हूं, करता रहूंगा। आप इन्वेस्टिगेशन करिए, मगर हमको एतराज हुआ है कि इंक्वायरी जो हो रही है वो एक ही समुदाय के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को दिखा रहा है, टोपी पहन के पत्थर मार रहे हैं, वही आप दिखा रहे हैं, उन्हीं को अरेस्ट किया जा रहा है। जबकि वीडियो सोशल मीडिया पे पूरी तरह वायरल है, ट्विटर के ऊपर वायरल है। आप ही की पत्रकार फ्रेटर्निटी के लोगों ने ट्वीट किया है जो दिखा रहा है कि हमारे हिंदू भाई भी पत्थर फेंक रहे हैं। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ एनएसए नहीं लग रहा है। 40 पे अपने एनएसए लगा दिया, मगर उनके खिलाफ नहीं लगा दिया। उनके घर पे बुलडोजर चलाने की बात नहीं करी। बात नंबर 2, अब ये सब चीज की जो फसाद की जड़ है मेन, वो जो फ्रिंज एलिमेंट नुपुर शर्मा थी, जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपशब्द यूज किए, सबसे पहली बात अनपार्लियामेंटरी सबकी आस्था, इंसल्ट, सबकी आस्था। देखिए, जो जिसको मानता है भारत के संविधान ने सबको बराबर रखा है, सबकी आस्था सर्वोपरि है, किसी की आस्था पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा। पहली बात ये देखिए, मेरा ये मानना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, लेकिन मैं बात पत्थरबाजों की कर रहा हूं। 12 दिन से मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। हाँ। ऐश्वर्या, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मेरी तरह इतने सारे हिंदुस्तानी मुसलमान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मोदी जी नुपुर को अरेस्ट करिए। मुसलमान बोल रहे अरेस्ट करिए, एफआईआर आपने किया, अरेस्ट करिए, मगर नहीं किया। कब जाके मालूम है? जब कतर, कुवैत, ईरान 15 देशों ने अम्बासडरों को बुलाया और उनको समझाया कि क्या हो रहा है तुम्हारे देश में, माफी मांगिए, तब आके उसको सस्पेंड किया, अरेस्ट नहीं किया। और देखने वाली बात यह, महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी की सरकार है। यहां पर शरद पवार के खिलाफ एक मराठी एक्ट्रेस ने 2 लाइन लिख दी, 2 हफ्ते से जेल में है, आज तक उसको बेल नहीं हुआ। तो शरद पवार के खिलाफ लिखने वाली को आपने जेल में डाल दिया। और हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसने कहा, जिसने पूरे दुनिया के बिलियंस ऑफ मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई, मैं सिर्फ इतना कहूंगा वारिस भाई, उसको आप अरेस्ट मैं दोबारा कहूंगा, मैं दोबारा से इतना कहूंगा वारिस भाई, जिसने जो किया इन्वेस्टिगेशन होने की, हर्षवर्धन जी आप बिल्कुल पूछे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सबकी आस्था बराबर है और सर्वोपरि है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको, मुझे बहुत अच्छा लगता वारिस भाई अगर आप ये भी कहते कि जो लोग शिवलिंग के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं वो भी उतने ही गलत है। सबकी आस्था बराबर है, सबकी आस्था मैं मानता हूं सुप्रीम, और उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कोई टिप्पणी नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरा ये है, आज क्या वारिस पठान बेबाक होके ये बोलेंगे? मत बोलो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, क्या वारिस पठान आज बेबाक होके? गाली बको, जाओ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जाओ, बिल्कुल नहीं होना, जाओ, नफरत फैलाओ। पहले ही अगर रोक दिए होते ये बेलगाम घोड़ों को, तो ये नौबत पे नहीं आता। देश का नाक कट गया। आपको मेरे को कितना ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ रहा है बताइए ऐश्वर्या? किसकी वजह से ऐश्वर्या और वारिस पठान ह्यूमिलेशन फेस कर रहे हैं? मोदी की वजह से, बीजेपी की वजह से, उनके प्रवक्ताओं की वजह से। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आज हमारा देश का नाम जो खराब हुआ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं आपको। अगर इनको हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। दिल आहत है ऐश्वर्या, दिल पे गहरी चोट लगी हुई है, दिल पे गहरी चोट लगी हुई है कि मेरे भारत देश का नाम आज खराब हो रहा है, मगर भारतीय का नहीं, मोदी और बीजेपी। क्या आप बोलेंगे कि पत्थरबाजों के खिलाफ है वारिस पठान? दिल उदास है ऐश्वर्या। वारिस जी, आई एग्जैक्टली अंडरस्टैंड आप क्या कहते हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि जिसने, देखिए, आस्था से एक तो कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ना इधर ना उधर ना किधर। भी मुसलमानों के खिलाफ भारत का संविधान सर्वोपरि।